बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की सबसे बड़ी और दिलचस्प खबर यह है कि पार्लियामेंट हाउस, जो कि सिक्योरिटी के लिहाज से इंतहाई महफूज तरीन है, सख्त तरीन वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं। तीन चार जगह पर जो है वो चेकिंग के बाद लोगों को पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिले की इजाजत होती है। लेकिन पार्लियामेंट हाउस में एक बहुत बड़ी वारदात डाली गई है, उस पर आपको बताएंगे कि क्या हुआ है वहां पर। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी हालात है, और बिलखसूस पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी के साथ साथ वहां पर जो पार्लियामेंट के अंदर सदर मुमलिकत के जो मुश्तरका इजलास से खिताब था, उसमें जो कुछ हुआ उसके बाद स्पीकर ने एक्शन लिया। वहां पर बाजे बजाए गए, वहां पर सीटियां बजाई गई, और स्पीकर के एक्शन की वजह से दो अरकान जो है वो जेर अताब आए हैं। उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर बाहर तो चोरी की वारदातें होती हैं, लेकिन पार्लियामेंट हाउस के अंदर, और वो भी उस मकाम पर जहां पर नमाज जुमा अदा किया जा रहा था, पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में, वहां पर चोरी की एक बहुत बड़ी वारदात हुई है। नमाज जुमा के दौरान चोरों ने हाथ साफ किए हैं मुख्तलिफ लोगों के जूतों पर, और जब नमाज खत्म हुई तो मुड़ के लोगों ने देखा उनके जूते वहां पर नहीं थे। एक दो नहीं बल्कि 10 से 12 के करीब ऐसे लोग थे जिनके जूते जो है वहां पे चोरी हुए हैं। और चोर जो है वो बाहर से नहीं आए, चोर तो जाहिर है पार्लियामेंट के अंदर ही मौजूद हैं। इल्जाम भी चोरी का लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर चोर हैं, और ये आज साबित भी हो गया है कि पार्लियामेंट के अंदर वाकई चोर मौजूद हैं जिन्होंने बहुत सारे नमाजियों के जूते जो है वो चोरी किए हैं। वहां पर कौमी असम्बली का जो स्टाफ है, पार्लियामेंट का स्टाफ है, कुछ वो लोग इसकी जद में आए हैं, कुछ सहाफी आए हैं, और बेचारों को जब जूते चोरी हो गए तो उसके बाद नंगे पांव जो है अपने अपने दफातर जो है वो वापस जाना पड़ा है। लेकिन जब ये मालूम हुआ कि चोरी जो है वो हो गई है, लोगों ने वहां पर एक दूसरे को बताया कि उनके जूते चोरी हो गए हैं, तो आज कौमी असम्बली के अंदर चूंकि इजलास भी था और इजलास के मौके पर नमाज जुम्मा की वहीं पे अदा हुई, तो कौमी असम्बली के मुतअद्दिद अरकान जो है वो भी जुम्मा वहां पे पढ़ रहे थे। तो जो ही ये खबर आई कि यहाँ पे चोरी की वारदात हुई है, तो ऐसे बहुत सारे एमएनएस देखे हैं जो कि नमाज अधूरी छोड़कर आपने अपने जूते संभालने के लिए भाग पड़े और जूते पहनकर वहां से निकलते बने, क्योंकि उनको भी शायद ये खदशा था या खतरा था कि कहीं बाकी नमाज जो है वो अदा करेंगे तो उनकी जूते भी ना चोरी हो जाए और वो भी नंगे पांव उनको भी वापस ना जाना पड़े। तो पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठे हैं, और ये अब तहकीकात जो है वो शुरू हो चुकी हैं, और इस हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में बताया जाएगा कि किस हद तक तहकीकात मुकम्मल होती हैं। सीसीटीवी कैमरे जो हैं वहां पर मौजूद हैं, उन कैमरों की मदद से इन चोरों तक पहुंचा तो जा सकता है। लेकिन खबर यही है कि कोई ऐसा एमएनए नहीं था जिसका जूता जो है वो चोरी हुआ हो। बाकी जो अमले के लोग थे या सहाफ़ी थे, उनके जूते हैं वो चोरी हुए हैं, क्योंकि जैसा कि पहले मैंने बताया है कि एमएनएज़ जो है वो खबरदार हो गए थे, और इसीलिए उन्होंने जल्दी-जल्दी अपने जूते सँभाले और वहाँ से वो निकलते बने। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि पार्लियामेंट हाउस भी चोरी की वारदातों से महफूज़ नहीं है, और आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से कुछ मज़ीद इक़दामात सिक्योरिटी के पार्लियामेंट हाउस के किए जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये एक अजीब-ओ-गरीब वाक़या था, और अफ़सोसनाक वाक़या भी था कि नमाज़ियों के जूतों पर पार्लियामेंट हाउस के अंदर पार्लियामेंट का अमला ही होगा, ज़ाहिर है उसने अपने हाथ साफ किए हैं और कीमती जूते जो है वो पहनकर वहां से रफू चक्कर हो गए। इसके और ये भी इससे ये भी लगता है कि ये एक मुनज़्ज़म ग्रोह था, मुनज़्ज़म वारदात थी। एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे लोग इसमें मुलव्वस थे, जिनकी नजरें शायद कितने दिनों से इन जूतों पर थी, लेकिन जद में बिलाखिर बेचारे सहाफ़ी आए हैं या अमला है। अगर कोई पार्लियामेंटेरियन होता तो शायद इस चोर को मजीद कोई कीमती जूता जो है वो दस्तयाब होता और वो मिल जाता। बहरहाल ये उसकी किस्मत के पार्लियामेंटेरियन कोई जो है वो उसके हाथ नहीं आया। दूसरी खबर ये थी कि सदर आसिफ अली जरदारी ने जब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से एक रोज कबल खिताब किया, तो वहां पर पीटीआई के जो अरकान कौमी असम्बली थे उन्होंने सीटियां बजाई, बाजे बजाए, नारेबाजी शदीद की और हुलड़बाजी भी हुई, जिसकी वजह से उस वक्त माहौल ऐवान का खासा कशीदा था। लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी ने अपना खिताब मुकम्मल किया इस शोर शराबे और हंगामा आराई के बावजूद। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने इस हवाले से इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात मालूम की। वहां पर जो कैमरे लगे हुए थे उनकी मदद से ये मालूम करने की कोशिश की
کہ کون سے ایسے MNAs ہیں جو کہ اس واقعے میں ملوث ہیں۔ تو دو PTI کے ارکان قومی اسمبلی جو ہیں جمشید دستی اور محمد اقبال خان وہ ملوث پائے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیو سامنے آئی ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ باجے بھی بجا رہے تھے، سیٹیاں بھی بجا رہے تھے، اور جہاں تک کہ حکومتی بینچز کا خیال ہے، بلکہ ان کا الزام بھی ہے کہ یہ گالم گلوچ بھی کر رہے تھے۔ تو اسپیکر قومی اسمبلی نے فوری طور پر کارروائی کرتی ہوئی کہ یہ جو موجودہ سیشن چل رہا ہے، اس سیشن کے لیے ان دونوں پارلیمنٹیرین کی رکنیت جو ہے وہ سسپینڈ کی ہے۔ یہ اب اس اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ ایک اجلاس پر ان کے لیے ان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اگرچہ یہ تو کہا تو جا رہا ہے کہ بڑا واقعہ ہے اور بڑا اسپیکر کا اقدام ہے، لیکن یہ جو MNAs تھے، انہوں نے جب باہر نکل کے میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں کا واضح موقف تھا، اور وہ کسی طور پر بھی دل برداشتہ بھی نہیں تھے، ان کو کوئی مایوسی بھی نہیں تھی، کوئی افسوس بھی نہیں تھا، بلکہ ان کا یہی موقف تھا کہ وہ مستقبل میں بھی جب بھی ان کو موقع ملا تو وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنا بھرپور احتجاج کریں گے، اور اسی نوعیت کا احتجاج دوبارہ دہرائیں گے۔ یعنی کہ ان کو یہ احساس نہیں ہے، یا ان کو کوئی افسوس نہیں ہے کہ ان پر ایک بڑی قدغن جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں لگ گئی ہے، ان کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ جب تک بانی PTI عمران خان جیل سے باہر نہیں آتے، ان کو رہا نہیں کیا جاتا، یا باقی جو کارکن ہیں ان کو رہا نہیں کیا جاتا، اس وقت تک PTI کے ارکان جو ہے وہ ایوان کے اندر اپنے احتجاج جاری رکھیں گے۔ اور اسی طرح کا احتجاج جمعہ کے روز بھی قومی اسمبلی کا جب اجلاس ہوا تو PTI ارکان کی طرف سے دیکھنے کو ملا، اور شدید نعرہ بازی، ہلڑ بازی اور ہنگامہ آرائی PTI ارکان کی طرف سے ایوان میں ہوتی رہی۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اور ان کی لیڈرشپ یہ تہیہ کر چکی ہے، یہ ارادہ کر چکی ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر ان کے ارکان حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، اور یہ احتجاج کا سلسلہ اسی طرح آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔